myself, प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक हम स्किन का टॉपिक डील कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिंग वर्म। रिंग वर्म एक फंगल डिजीज है जो स्किन पे होती है। ये 3 तरह के फंगस से होते हैं। एक होती है माइक्रोस्पोरम, एक होता है ट्राइकोफाइटॉन, एक होता है एपिडर्मोफाइटॉन्स। ये 3 वेराइटीज के फंगस होते हैं। तीनों में सबसे कॉमनेस्ट जो होती है एपिडर्मोफाइटॉन होती है। एपिडर्मोफाइटॉन जो होती है बॉडी के हर पार्ट पे अटैक करती है। माइक्रोस्पोरम ज़्यादातर ये खुली पार्ट पे अटैक करती है, जैसे कि स्कैल्प स्किन पे या फिर हैंड पे। तो इस तरह से क्या होती है कि तीनों फंगस है जिसमें तीनों का कैरेक्टर्स लगभग कुछ समान मिलता है। तो ये जो फंगस है हमारे स्किन पर ये अटैक करते हैं और स्किन पर ये डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। इस नेल पे भी डिजीज प्रोड्यूस करते हैं और हेयर पे भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका अटैक स्किन पे होती है। चलिए, ये जो टीनिया डर्मेटोफाइट्स इसका मेन स्पीसीज है। इसी डर्मेटोफाइट्स में जो बताया ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम, ये तीनों मिल करके यह रिंग वर्म प्रोड्यूस करते हैं। रिंग वर्म का जो अपीयरेंस होती है, यहाँ पर वर्म का मतलब हेलमिंथ से नहीं है। यहाँ पर वर्म का मतलब इसका जो रिंग जो बनता है ना, जो शेप, वह एक राउंड शेप बनता है। एलिवेटेड इसका मार्जिन जो होती है, मार्जिन होता है एलिवेटेड होती है, और इस तरह से एक शेप बनता है जिसको हम रिंगवर्म बोलते हैं। ये हो क्यों जाता है, इस पर ध्यान दें लोग। ये जो फंगस होती है इस तरह से बनता है, इसका शेप बनता है, बीच में हाइपर पिगमेंटेटेड और चारों तरफ से इस तरह से एलिवेटेड होते हैं। अब ये बनता क्यों है? तो फंगस हमारे इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉइस्ट के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण, और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो क्लॉथ के ड्राई करने का जो तरीका है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत है। इसके कारण यहाँ पर जैसे नायलॉन क्लॉथ है या गारमेंट्स है, इसको डार्क और ड्राई में जो ड्राई करते हैं, ये करते हैं, इसको सुखाते हैं, इसमें फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 2, यहाँ पर जो सोप का क्वालिटी इसमें बहुत गड़बड़ होती है। बेसिक सोप यूज ज़्यादा लोग करते हैं, जो कि स्किन का जो पीएच होता है वह 5 to 6 पीएच होती है। तो जब भी यहाँ पे स्किन का पीएच बेसिक होती है तब यहाँ पे फंगस का अटैक ज़्यादा होता है। इसीलिए प्लस और भी ज़्यादा स्किन को अनहेल्दी रखना, स्किन पे तरह तरह के अदर केमिकल का एक्सपोजर करने की वजह से ये सबसे फंगस का अटैक बहुत होता है। नेक्स्ट होता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, HIV इन्फेक्शन, डायबिटीज मेलाइटस, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। यानी सोप, क्लॉथ प्लस स्किन का अनहेल्दी रहना, हाइजीन मेंटेन नहीं रहना, ये सब के कारण स्किन पे फंगस का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। इसके साइट के अनुसार से ये कई वेराइटीज के होते हैं। जैसे अगर यही टीनिया डर्मेटोफाइट्स अगर बाय द वे स्कैल्प स्किन पे होते हैं, उसको हम लोग टीनिया कैप्टिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो ये हेयर लॉस करने लगते हैं वहां से, क्योंकि फंगस क्या करता है ना कि लाइसोजाइम से हेयर को ब्रेक करने लगता है। इसके कारण कभी कभी बंच में भी हेयर फॉल कर जाता है, वहां पे क्रस्ट बनते हैं, इचिंग होती है, क्रस्ट भी होता है, और प्लस हाइपर पिगमेंटेशन भी डेवलप होती है। नेक्स्ट आते हैं टीनिया फेसी। ये जो फेस के स्किन पे होती है, खास करके फ्रंटल स्किन पे या चीक पे, नोज पे, यहाँ पे डेवलप होती है। कभी कभी नेक पे भी मिलता है ये। इसमें क्या होती है, इसमें भी हाइपर पिगमेंटेशन होते हैं और इचिंग होती रहती है इसमें। नेक्स्ट आता है टीनिया बार्बी। ये जो होती है, जो हेयर जो होता है ना बार्बी का, उस पर होती है डेवलप इसमें, या मोस्टैक पे डेवलप होती है। यह इसमें भी क्या होता है, हेयर फॉल होते हैं। इसके बाद टीनिया मैनम जो कि हैंड पे डेवलप होती है। टीनिया उंगलिनम जो कि फिंगर पे डेवलप होती है, या फिर नेल में डेवलप हो जाती है। नेल यहाँ से क्या होती है, नेल यहाँ से लॉस करने लगता है, नेल का कलर चेंज करता है, नेल ब्रिटल हो जाता है। जैसे एक सोरियाटिक नेल में और इसके इसमें रिंगवर्म के नेल में, दोनों में अंतर है। रिंगवर्म में क्या होती है, कलर चेंज कर जाता है, इचिंग भी होती है। जो सोरियासिस में क्या होती है, कलर उसमें सिल्वरी होती है। तो जनरली क्या होती है कि दोनों में डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग, अब जैसे इंग्वानल रीजन में, वहाँ पे बोलते हैं टीनिया इंग्वानलिस बोलते हैं। उसका ग्रोइन रीजन्स में या फिर एक जिला में यहाँ पे होते हैं टीनिया क्रूडिस बोलते हैं। ज़्यादा मॉइस्ट एरिया होती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर टीनिया क्रूडिस बनती है। या पूरे बॉडी में डेवलप हो सकती है, अब्डोमेन पे या फिर यहाँ पे बैक में, पैर में। यहाँ बोलते हैं क्या, टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं।
तो इस तरह से क्या होती है कि टीनिया का कई वैरायटी होती है। एक होता है पाम में डेवलप होती है, इसको टीनिया नाइग्रा बोलते हैं। यहाँ पर ब्लैकिश कलर का हो जाता है स्किन। अब चल बात चलते हैं सिम्टम पे। इसका सिम्टम क्या होता है? तो इचिंग होती है। इचिंग कब होती है? रात में ज्यादा इचिंग होती है, क्योंकि जो फंगस का अटैक जो होती है, फंगस का जो अपीयरेंस ये मॉइस्ट में, डार्क में, इस सब कंडीशन में ज्यादा होता है। इसलिए नाइट कंडीशन में क्या होती है, नाइट में फंगस का अटैक ज्यादा होता है, इचिंग बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद जब भी क्लॉथ रिमूव करते हैं उस समय इचिंग होती है। जब भी कोई बेसिक सब्सटेंस यूज करते हैं तब भी इचिंग होती है। इस तरह से इचिंग का कंडीशन होती है। इचिंग में देखेंगे क्या कि साइड में क्या होती है, पेपुलर ग्रोथ होती है। धीरे धीरे इसकी साइज क्या बढ़ती जाती है, वन साइड से अदर साइड होती जाती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन की चांस होती है, इसमें पस बन सकता है। अगर इसको जांच करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, स्किन स्क्रैपिंग करते हैं। माइक्रोस्कोप में क्या मिलेंगे, फंगल हाइफा। इस तरह से क्या होता है ना, फंगल हाइफा मिलते हैं माइक्रोस्कोप में जांच करने पे। इसके बाद डीएलसी कराएंगे तो इसमें भी बराबर मिलता है। अब इसकी सबसे बड़ी बात है ट्रीटमेंट की बात होती है। देखिए, सबसे पहला जब भी रिंगवर्म का ट्रीटमेंट करना हो, पहली काम ये करना चाहिए कि हम दो तरफ का मेडिसिन चलाएंगे। एक तो हम लोग जो एक्सटर्नल मेडिसिन यूज करते हैं, और प्लस हम लोग खाने का मेडिसिन चलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फंगस का जो अगर सिर्फ खाने की दवा चलाएंगे तो ऊपर का फंगल हाइफा रह जाता है, क्योंकि मेडिसिन ज्यादा ऊपर तक तो पहुंचेगा नहीं, तो ऊपर का फंगल एक भी हाइफा रह गया अगर, तो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अगर सिर्फ हम ऊपर से लगाने की दवा यूज करते हैं, खाने का यूज नहीं करेंगे, तो नीचे में फंगल हाइफा रह जाएंगे। इसीलिए हमें दोनों तरफ से मेडिसिन करना है, खाने का भी देना है, लगाने का भी देना है, ऊपर से भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में एक बात है कि इसमें दो तरह का क्रीम यूज करते हैं। एक यूज करते हैं हम लोग एंटी फंगल, जो कि एंटी फंगल कब यूज करते हैं, डे टाइम में। और एक यूज करते हैं एंटी बैक्टीरियल, ये कब यूज करते हैं, नाइट में। जब तक कि दोनों क्रीम यूज नहीं करेंगे, टीनिया डर्मेटोफाइट रिंगवर्म ठीक नहीं होगी। क्यों बोले हम कि उसमें दिन में क्या होती है, फंगल ज्यादा, दिन में फंगस क्या होती है, इनएक्टिव स्टेज में होती है। इनएक्टिव स्टेज में हमको क्रीम लगा करके फंगस को मारना आसानी हो जाएगी। रात में बैक्टीरिया इनएक्टिव में होती है, इसलिए क्या बोले कि रात में एंटी बैक्टीरियल यूज करेंगे और दिन में फंगस युगला यूज करेंगे। दोनों क्रीम यूज करेंगे, तब जाकर के हमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिलती है इसकी। और प्लस खाने की दवा चलाएंगे हम लोग। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग मैनेजमेंट के लिए पहला ट्रीटमेंट का साधन ये करना चाहिए। दूसरी चीज है, जैसे अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर स्किन को पहले क्या करना है, ड्राई रखना है। कभी भी नायलॉन क्लॉथ यूज नहीं करना है। जो भी क्लॉथ यूज करते हैं उसको सन रे में उसको ड्राई होना चाहिए, या फिर उस पर आयरन कर दे, हम लोग गर्म आयरन कर देते हैं, उससे भी क्या होती है, फंगस मर जाती है उस पर। एंटी फंगल्स जो भी सब्सटेंस है, उस कपड़ा धोते समय उसको हम यूज करते हैं उसमें। इसके बाद कभी भी अनयूजुअल सोप यूज नहीं करेंगे हम लोग। जब भी सोप यूज करते हैं तो एसिडिक सोप यूज करते हैं, कभी भी अल्कलाइन सोप यूज या बेसिक सोप यूज नहीं करते हैं। कोई ऑयल यूज नहीं करेंगे जिसमें फंगस का अटैक ज्यादा हो सके। इसके बाद हम होम्योपैथी मेडिसिन जो करते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो हम लोग जनरली पेट्रोलियम या क्रियोजोट का जो ऑइंटमेंट होता है उसको दिन में लगाते हैं। थूजा, इसको हम लोग क्या करते हैं, रात में लगाते हैं। इससे बहुत जल्दी यह फंगस जो होता है ठीक हो जाती है। और ऐसे खाने के लिए अगर मॉइस्ट एरिया में हो, क्रोडिस अगर में हो, तो उसमें ग्रेफाइटिस यूज करते हैं। कैप्टिस वगैरह में है तो वहां पर हम लोग पेट्रोलियम यूज करते हैं। बाकी जरूरत पड़े तो रस्टक्स भी देते हैं, नेप्टाम्यूट देते हैं, हिपरसल देते हैं, बेसिलिनम देते हैं। बेसिलिनम अच्छी मेडिसिन है, वो भी हम लोग चलाते हैं मेडिसिन। अकॉर्डिंग टू कॉज साइट, इसके अनुसार अलग अलग तरह की दवा होती है। इसमें हम लोग अलग अलग दवा चलाते हैं इसमें। ये था मेरा रिंगवर्म और इसकी दवा। बाकी बातें हम चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।